अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप हजरात? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह आप सबको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हजरात, कहने का मकसद ये है कि आज कौम मुस्लिम का हाल इस कदर बुरा हो चुका है, जिस कौम को नबियों ने विरासत में इल्म अता किया था, आज उस कौम का हाल ये है, इस्लाम के मानने वालों का हाल ये है, अल्लाह अकबर कबीरा के नमाजों से दूर, रोज़े से दूर, पाकीज़गी का मसला उन्हें मालूम नहीं, पाकीज़गी तहारत कैसे हासिल की जाती है मालूम नहीं, नमाज याद नहीं, वज़ू का तरीका नहीं, गुस्ल करना नहीं आता। आज हमारे कौम का यह हाल हो चुका है। 5 वक्ता नमाज तो दूर, कितने लोग तो ऐसे हैं जो जुमा अदा नहीं करते। अल्लाह सब पर करम फरमाए और सबको मुत्तकी बना दे, नमाजी बना दे। आमीन। दोस्तों, इस चैनल के जरिए आप लोगों को दीन की बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। आज गुस्ल का तरीका आपके सामने रखा जाएगा। हमारा मजहब इस्लाम पाकीज़गी का हमें हुक्म देता है। इस हवाले से मुस्लिम शरीफ के अंदर एक हदीस है, अन अबी मालिक अल-अशअरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अत-तुहूरु शत्रुल मुमिन। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से यह हदीस मरवी है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सफाई आधा ईमान है। तो जरा सोचें कि सफाई जब हुजूर फरमाते हैं कि आधा ईमान है, तो हमें सफाई पर कितना जोर देना चाहिए, पाकीज़गी पर कितना जोर देना चाहिए। जिस्म का भी पाक होना हमारे लिए बहुत जरूरी है और अपने कपड़ों का भी पाक होना जरूरी है। जिस तरीके से हम अपने कपड़ों को साफ रखते हैं, अपने घरों को, अपने रूमों को साफ रखते हैं, इसी तरीके से हमें अपने जिस्म को भी साफ रखना चाहिए। बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब आते हैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में, लेकिन उन्हें वजू करने का तरीका नहीं आता, गुस्ल करने का तरीका नहीं आता। आज मैं आपके सामने गुस्ल का तरीका बता रहा हूं। इंशाअल्लाह आप जिन्हें मालूम है बहुत अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं आता है वो इस वीडियो में सीख लें। इस वीडियो के जरिए वो गुस्ल करने का तरीका सीख लें। अगर आप नजिस हो जाएं, नापाक हो जाएं, तो किस तरीके से गुस्ल हासिल करना है। याद रखें, गुस्ल के अंदर 3 फराइज हैं। गुस्ल के अंदर 3 फराइज हैं। सबसे पहला फर्ज है कुल्ली करना, दूसरा है नाक में पानी डालना, तीसरा है सारे जिस्म पर, पूरी बॉडी पर पानी बहाना। लेकिन मैं आपके सामने मसनून तरीके से गुस्ल करने का जो तरीका है उसको आपके सामने रख रहा हूं। नाक में पानी चढ़ाना, कुल्ली करना और जिस्म पर पानी बहाना, ये तो 3 गुस्ल के फर्ज हैं। लेकिन तरीका इसका यह है कि जब आप नजिस हो जाएं और पाकी हासिल करना चाहें, तो सबसे पहले दिल में यह इरादा करें कि ऐ अल्लाह, मैं इस गुस्ल के जरिए तहारत हासिल कर रहा हूं, मैं पाकीज़गी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूं। ये दिल में ठान लें, नियत कर लें, इरादा बना लें। उसके बाद सबसे पहले दोनों हाथों को आप गट्टों तक धो लें। दोनों हाथ गट्टों तक धो लेने के बाद फिर इस्तंजे की जगह को धोएं। इस्तंजे की जगह धो लेने के बाद अगर जिस्म पर कहीं निजासत लगी हो, कहीं हाथ पर या पैर में कहीं भी निजासत लगी हो, तो उस निजासत को धो लें, उसको दूर कर दें। उसके बाद नमाज जैसा वजू करें। जिस तरीके से नमाज के लिए वजू करते हैं, इस तरीके से पूरा वजू बनाएं। और अगर ऐसी जगह नहा रहे हैं जहां पानी रुक जाता है, तो फिर पैर नहीं धोने हैं, पैर धोना नहीं है, वो बाद में धुले जाएंगे। और अगर ऐसी जगह नहा रहे हैं, ऊंची जगह पर, मिसाल के तौर पर तख्त पर नहा रहे हैं
या कोई पत्थर पर नहा रहे हैं, या अगर आप किसी फर्श पर नहा रहे हैं, उसका ढाल ऐसा है कि पानी बह जाता है, पानी वहां रुकता नहीं है, फौरन पानी निकल जाता है, तो आप पैर धो लें। उसके बाद अपने दाहिने कंधे पर पानी डालें, फिर बाएं कंधे पर पानी डालें, फिर सर के ऊपर से पानी डालना शुरू कर दें और साबुन लगा करके, साबुन हो तो, या मसल करके खूब नहाएं। और उसके बाद अगर पैर धो लिए हैं आपने तो वजू में तो ठीक है, और अगर नहीं धोए हैं तो बाद में पैर धो लें। लेकिन याद रहे, एक बाल के बराबर भी अगर सूखा रह जाए तो गुस्ल नहीं होगा। पूरे बॉडी पर, पूरे जिस्म पर पानी बहना है, पूरे जिस्म पर पानी बहाना है। उसके बाद आप फौरन कपड़े पहन लें। ये रहा गुस्ल करने का तरीका। अब एक मसला और कि कुछ हजरात खुले में नहाते हैं, अंडरवियर पहन करके या चड्डी पहन करके नहा लेते हैं। तो वो याद रखें कि खुले में चड्डी पहन करके या अंडरवियर पहन करके नहाना हराम है, नाजायज है, गुनाह मिलता है। आपको भी गुनाह मिलेगा और जो आपको नहाते हुए इस हाल में देखेगा वो भी गुनहगार हो जाएगा। अगर आपको खुले में नहाना है तो सतर छुपा लें। जो मर्द का सत्र है, नाक के नीचे से लेकर घुटने के नीचे तक मर्द का इतना सतर है, इतना छुपा करके आप खुले में नहा सकते हैं। और एक मसले से लोग और अनजान हैं, उसको भी मैं आपके सामने रख देता हूं। गुस्ल खाने में क्या कपड़े पहनकर ही नहाएं या बरहना भी नहा सकते हैं? तो इसका जवाब यह है कि गुस्ल खाने के अंदर या कोई ऐसी जगह, पर्दे वाली जगह जहां कोई नहीं देख रहा हो, वहां आप बरहना होकर के यानी नंगे होकर के नहा सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि वहां भी कपड़े पहनकर ही नहाएं। और इस मामले में औरतों को ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। ये गुस्ल के कुछ मसाइल और गुस्ल का तरीका मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। खुदा हाफिज।